कोई भी मनुष्य यदि पक्षपात करता है या पक्षपात की भावना से अपना दिन प्रतिदिन का जीवन जीता है तो ईश्वर की आत्मा बोलती है कि वो पाप करता है और ईश्वर के नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, संहिता के अनुसार वो दोषी है और दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि ये भी लिखा है कि ईश्वर के संत महात्मा बोलते हैं, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, लेकिन ईश्वर ने यहाँ और कहा है, यदि आप पक्षपात करते हो तो आप पाप करते हो और पाप के अधीन हो और इसका लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो या किसी देश का क्यों ना हो या किसी भी राज्य का क्यों ना हो, यदि ईश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानकर वो धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर उसके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग उड़ेलता है, उसके घर को धन धान से भरपूर करता है, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा अप टू द मार्क रखता है। और ईश्वर ये कहते हैं, यदि इंसान पक्षपात दिखाकर अन्याय करता है तो ऐसे लोगों के लिए ईश्वर कहते हैं, अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। धोखे में न रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे, निंदक और धोखेबाज और पक्षपात दिखाने वाले, ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष भाव रखने वाले, दूसरों को नीचा गिराने वाले, ये ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्रिय बंधुओं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द हैं। हम बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर हमारा सर्वस्व है और हम अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक मोमेंट ईश्वर के नाम लेकर बिताते हैं। यदि हमने उसको अपना मुक्तिदाता माना, अपना सर्वस्व माना है, अपना आराध्य देव माना है, और यदि हमारे अंदर पक्षपात की भावना होती है तो हम अपने को तो धोखा देते ही हैं, इसके साथ साथ उसको भी धोखा देते हैं। हमें मनुष्य को, हम लोगों को अपने दिल को जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। और ईश्वर ये बोलते हैं, यदि कोई मनुष्य पक्षपात दिखाता है, इसका मतलब उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है जिसके प्रति वो पक्षपात दिखा रहा है। भले ही मैं मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र हूं। जी हाँ बंधुओं, देखो ईश्वर के क्या शब्द। चाहे मैं कोई भी सही पद मेरे पर, चाहे मेरे पास कितनी भी धन दौलत सही, चाहे मैं शारीरिक रूप से कितना भी योग्य सही, यदि इंसान के अंदर प्रेम की भावना नहीं है तो वो खनखनाता घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र है। इंसान अपने आप को कुछ भी समझ ले, क्योंकि उसकी सोच है, उसका दिमाग है, कुछ भी बोल सकता है इंसान। लेकिन सही मायने में ईश्वर की आत्मा यही बोलती है, यदि हे मनुष्य, यदि तुम मेरे नियमों के आधार पर नहीं जियोगे तो आने वाले समय में इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारा है और ईश्वर प्रेम है और वही प्रेम ईश्वर ने हमारे जीवन में उड़ेला है, डाला, हमको प्यार किया है, तो चोरी, डकैती, व्यभिचार, मिथ्या, नशेबाजी, परस्त्रीगामी, झूठ बोलना, किसी को नीचे गिराना,
पक्षपात ये ईश्वर के गुण नहीं है, और ये शैतान के गुण है, शैतान के। क्योंकि हम में ईश्वर निवास करता है, तो हम में ये सारे शैतान के गुण नहीं होने चाहिए। हम ये ना सोचे मेरे पास पैसा है, सब कुछ कर सकता हूं मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है, और जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, जब देर हो चुकी होगी। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अभी भी समय है। पक्षपात को बिल्कुल समूल नष्ट कर दो अपने जीवन से। यदि ईश्वर ने हमें कोई भी जिम्मेदारी दी है कहीं पर भी, उसे ठीक से निभाओ, क्योंकि आपके लिए तो सारे लोग एक है। सब में ईश्वर की आत्मा बसती है। जैसा हम जानते हैं कि ईश्वर ने कहा है, मनुष्य को मैंने अपने सदृश्य बनाया, यानी हम हैं जैसे, जैसा ईश्वर है, जैसे ईश्वर है जैसे हम हैं। और ईश्वर की आत्मा हम पर है, हमारे अंदर है। ईश्वर का प्रेम हम पर, हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर शैतानी बात कभी नहीं होनी चाहिए, पक्षपात की भावना कभी नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी के सामने ऐसी बातें लेके आता है जो इंसान के दिल में दूसरे के प्रति नफरत पनपने लगती है, पक्षपात की भावना आ जाती है, तो इंसान उसको तराजू से तौलने लगता है। क्योंकि जो मेरा प्रिय है उसको क्या दूं, जो मेरा प्रिय नहीं है उसको मैं कुछ न दूं। जब हम पाप में पड़े हुए थे, अनेक प्रकार के पापों में पड़े हुए थे, जब हम बड़े चिल्लाते, ईश्वर मुझे बचा, ईश्वर मेरा जीवन बना दे, ईश्वर मुझे अच्छी शिक्षा दिला दे, ईश्वर मुझे अच्छा पद दिला दे, जब भी हमें ईश्वर की ओर से सारे कुछ मिल गए, तो हमारे अंदर पक्षपात की भावना कहां से आ गई? समूल नष्ट कर दो इसको। हमको ईश्वर यही बता रहे हैं, यदि मनुष्य पक्षपात दिखाता है और अपने आप को चतुर समझता है, ये सोचकर मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही विद्वान हूं, मैं ही सर्वस्व, सब कुछ मैं हूं, सामने वाला तो नगण्य है, जीरो है, नकारा है, बेकार है, दबा है, कुचला है, कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों के लिए ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ऐसे लोगों के लिए कहना चाहते हैं, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। तो मेरे अजीजों, समय है जो ईश्वर की गुण हैं उसे अपने अंदर आने दें, प्रवेश करने दें उन गुणों को, और शैतान के जो गुण हैं, ईश्वर के नाम रटने से वो दूर हो जाएंगे। ईश्वर का नाम रटते रहो, आराध्य देव का नाम रटते रहो, जिससे कि आने वाले समय में आप बरकत पाकर एक ईश्वर के सच्चे सेवक बन सको। यदि हम अभी भी नहीं सुधार करते, तो ईश्वर फिर आगे बोलते हैं, तुम पित्त की करवाट के कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हो। देखो कितना रहस्य की बातें हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे से बहुत ज्यादा समझदार हैं, विद्वान हैं, मैं तो आपके सामने एक मिनट भी नहीं टिक सकता, लेकिन सोचो, यदि ईश्वर ने हमें प्रेम किया है, तो क्या उस प्रेम को हम दूसरों को न बांटे? जो शैतानी जो कार्य है उनको छोड़ दो और आराध्य देव को भजते रहो। आप ये न सोचो कि अभी मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास पैसा है, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। भाइयों, यदि आपकी ये सोच है
तो जब समय आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। गिड़गिड़ाओगे, मत्था पीटना, कुछ नहीं होने वाला। यही समय है, चेत जाओ, अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर लो। नहीं चेते तो आने वाले समय में ये यहां भी दुर्गति होगी धरती पर, और जब ईश्वर हमारा न्याय करेगा, वहां जाएगा, तो वहां भी दुर्गति होगी। मैं सही बोल रहा हूं? सुधार कर लीजिए, अभी भी समय है। क्योंकि यदि यहां किसी से झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, हम एक दूसरे को सॉरी बोल दें, माफी मांग लें, मेरे से गलती हो गई। यदि यही व्यवहार हम ऊपर करेंगे, जब ईश्वर की पुस्तक खोली जाएगी, न्याय की पुस्तक खोली जाएगी, हमारा खाता खोला जाएगा, तो वहां पर एक एक करके, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक, सब एक एक करके खोली जाएगी। दिन प्रतिदिन, दिन मिनट सेकंड की बातें, वहां कुछ नहीं चलेगा, शब्द भी नहीं होंगे। क्योंकि अभी धरती पर रहते समय है, चेत जाइए, अब पश्चाताप कीजिए और आगे बढ़िए, जिससे कि ईश्वर के प्रिय बन सके।